हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर। तो अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम टॉपिक पे, और कल नंबर सिस्टम के अंदर अपने पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स के सम के बारे में, और गिनती के अंदर अपन पढ़ा था कि 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। श्योर्स भी। तो चलो मैं बात करता हूँ आपसे, 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखते हैं किस किन लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो 2 क्वेश्चन कीजिएगा फटाक से आप। क्वेश्चन नंबर 1, k इजकल टू 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। रिवाइज कर रहा हूं 2 क्वेश्चन। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सभी करके दिखाओ भाई। तो आपको कल क्या बताया था, यदि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पहले आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और फिर टोटल में से विषम गुणनखंड पर माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेंगे गुणनखंड वो कैसे होंगे, सम गुणनखंड। तो मैंने कल बताया था सम गुणनखंड का नंबर कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, और माइनस कर दें क्या, आप कहोगे विषम गुणनखंडों की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस। अब आप बताओ टोटल गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा था पावर में एक एक प्लस करना है। तो पहले 2 का पावर 3 है तो 3 में एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 4। फिर 3 का पावर 5 है तो 5 में एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 6। फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद नेक्स्ट आप कहोगे अब 5 का पावर कितना है 2, तो 2 में एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 7 का पावर 1 है, 1 में एक प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 2। अब माइनस विषम गुणनखंड। तो मैंने कहा था विषम गुणनखंडों पे बात करेंगे अपन। तो यहाँ 5 है पावर, तो 5 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दो फालतू से, 5 प्लस 1 कितना करोगे 6। उसके बाद 2 पावर है तो 2 में एक प्लस कर दो, 3 हो जाएगा। फिर 1 पावर है तो 1 में एक प्लस कर दो, कितना 2 हो जाएगा। आई क्या बात में, श्योर्स भी। तो अब इनका क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कीजिए, आप क्या कहोगे 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, अरे 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36। तो 36 क्या आ जाएगा भाई, कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा 4, और यहाँ से कॉमन कितना बचेगा 1। तो ये 36 इंटू 3 हो गया क्या भाई आपके पास, और 36 इंटू 3 कितना होता है 108। तो बताओ 108 गुणनखंड आपके कैसे होंगे, सम गुणनखंड होंगे क्या। कोई प्रॉब्लम, कर लोगे सभी, श्योर सभी। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक चीज और पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं अपन। मैं कहूँ यही क्वेश्चन हो और इसमें आपको पूछ ले पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ लिया आपको, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। अब देखो पूर्ण वर्ग गुणनखंड का क्या मतलब होता है, यहां पर देखो यदि मैं कहूं 8 की बात करते हैं, 8 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो आप कहोगे 8 का गुणनखंड 1 1 होगा, उसके बाद कौन होगा 2, उसके बाद 4, और उसके बाद 8। 8 के कितने गुणनखंड पॉसिबल है, 4 गुणनखंड। तो अब बताओ ये गुणनखंड है उसमें पूर्ण वर्ग कौन सा है। आप कहोगे 1 है वो पूर्ण वर्ग है ना, और 4 है वो भी कैसा है, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर जो 2 फैक्टर है वो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है क्या। तो आपको इसी तरह से क्या निकालना है, इन नंबर्स के पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने हैं। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालेंगे सभी देखिएगा। यहाँ पावर कितना है 3, आपको पता है पूर्ण वर्ग के लिए आपको 2 जोड़ा होता है कि आपके पास संख्याओं का कितना जोड़ा लेते हैं, 2 जोड़ा लेते हैं। तो आप क्या कहोगे यहाँ पावर कितना है 3,
तो आप कहोगे पहले 3 पावर को डिवाइड करोगे कितने से, 2 से। हमेशा पूर्ण वर्ग गुण को निकालने तो घात को डिवाइड करोगे कितने से, 2 से, और +1 लगाओगे, लगा दिया। अब नेक्स्ट पावर कितना है, 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे +1 करोगे, आगे बस। नेक्स्ट पावर कितना है, 2, 2 को पावर 2 से डिवाइड करोगे +1। नेक्स्ट पावर कितना है, 1, 1 को 2 से डिवाइड करोगे +1 लगाना ही है, आगे। अब क्या करोगे, ये 3/2 कितना होता है आपको पता है, 1.5 होता है ना। 1.5 में आप क्या करो, इस 0.5 को छोड़ दो। आपको पूर्णांक नंबर ही लेना है, जो डेसिमल में जितना भी आएगा उसको छोड़ना है। तो 3/2 कितना होता है, 1.5, तो 0.5 छोड़ दें तो यहाँ से कितना, 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 5/2 कितना होता है, 2.5, तो 0.5 छोड़ दो, यहाँ से कितना आएगा, 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई। ये 2/2 कितना होता है, 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, मल्टीप्लाई। यहाँ से कितना आएगा, 1/2 0.5 ही तो होता है, तो 0.5 को छोड़ दो, तो यहाँ से केवल कितना आएगा, 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 2 × 3 6, 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो आप कहोगे इसके अंदर 12 ऐसे गुणनखंड है, वो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। कैसे होंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे आप, घात को डिवाइड करोगे 2 से, और +1 आपको करना ही है, और जो डेसिमल में जितना बचता है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कर लोगे सभी, कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। 1 से 10,000 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो मैंने कहा था आपको 2 से लेकर 9 तक यदि कोई भी अंक निकालना है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, मैंने कहा था n × 10 का पावर n-1 यूज करोगे, आगे बस। अब यहाँ आप n का मान कहाँ से लोगे, n का मान आएगा भाई यहाँ से। इसको 10 की पावर में लिख दो, तो यहाँ कितना पावर लिखें, आप कहोगे 10 का पावर कितना लिख दें, 4 लिख दें। कितना पावर लिख दें, 4। तो ये जो पावर है 10 का, वही आपका n का क्या होगा, मान होगा। तो n का मान कितना मिल गया, 4, 4 रख दो यहाँ पर। 4 × 10 का पावर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और 10 का पावर 3 कितना होता है, 1000। तो 4 × 1000 कितना बन जाएगा, 4000। तो आप कहोगे अंक 5 का प्रयोग 1 से 10,000 तक गिनती में कितनी बार हुआ है, 4000 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 4000 बार यूज हुआ है। तो समझ में आया क्या सभी को, श्योर सभी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आज अपन नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लेंगे। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा और, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन जातीय मान, जिसे अपन अंकीय मान भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। या नेक्स्ट बात करूं तो स्थानीय मान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन जातीय मान के बारे में, अर्थात अंकीय मान के बारे में और स्थानीय मान के बारे में। यहाँ से भी छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से ढंग से पढ़ के चले जाना एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर के लिए भी बहुत अच्छा कंपटीशन हो गया आजकल। एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तो देखो जातीय मान किसे कहेंगे, तो सबसे पहले मैं जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू की बात करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया 9284। मैं कहूँगा 9284 में 2 का जातीय मान बताओ।
2 का जातीय मान बताओ या अंकीय मान बताओ, और इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो फेस वैल्यू। तो सुनिएगा, जब भी आपको जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू पूछे तो जिस अंक का पूछता है वही सेम का सेम आपका क्या होगा, फेस वैल्यू या जातीय मान होगा। जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वही अंक उसका क्या होगा, जातीय मान या अंकीय मान होगा। तो यहाँ 2 का जातीय मान पूछा तो आप कहोगे 2। यदि पूछ लेता 9 का जातीय मान बताओ या अंकीय मान तो आप क्या कहते हैं 9। सेम का सेम वही रिपीट हो जाएगा। समझ आए बात। तो जातीय मान और अंकीय मान में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन याद ही नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे करोगे। इसलिए ढंग से याद रखना, जब भी आपको किसी अंक का जातीय या अंकीय मान पूछे तो वही अंक उसका जातीय मान या अंकीय मान होगा। श्योर भी। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्थानीय मान की। यदि यही क्वेश्चन लेता हूं 9284 में 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, तो आप क्या कहोगे 2 का स्थानीय मान। अब 2 कौन से स्थान पे है, आप देखो बचपन में अपन पढ़ते थे कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, और ये कौन सा है सैकड़े का। तो 2 सैकड़े के अंक पे है क्या, तो आप कहोगे 2 का स्थानीय मान 2 तो हो गया, लेकिन सैकड़ा 100 होना चाहिए ना। तो बताओ 2 के जस्ट बाद में कितने अंक और मौजूद है, आप कहोगे 2 अंक और मौजूद है। तो 2 अंक और मौजूद है तो उन दोनों अंकों के लिए अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा 200, क्योंकि 2 है वो सैकड़े का स्थान था क्या, इसलिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा 200। आगे बस। तो फिर अब मैं बात करूं, कहूं कि 4 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे 4 का स्थानीय मान इकाई के अंक पे आया है, तो इकाई के अंक में एक अंक होता है तो कितना होगा 4, क्योंकि 4 के बाद में कोई अंक मौजूद नहीं है तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा 4। इकाई अंक का स्थानीय मान सेम इकाई अंक ही होगा। नेक्स्ट, यदि 8 का स्थानीय मान पूछ ले, किसका 8 का, तो आप कहोगे 8 दहाई पे है तो 8 ठीक है आ गया, लेकिन 8 के बाद में कोई अंक मौजूद है, हाँ जी 4, तो उस अंक के लिए आप क्या लगा दो 0 लगा दो। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा 80। अब 9 की बात करता हूँ, 9 का स्थानीय मान, तो 9 कौन से स्थान पे है, आप कहोगे 1000 के स्थान पे है ना। तो 9 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो भाई 3 आप क्या लगा दो 0। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 9000। आई के बाद में, तो स्थानीय मान का ध्यान रखिएगा किस स्थान पे आ रहा है, इकाई के अंक पे आ रहा है या दहाई पे आ रहा है या सैकड़े पे आ रहा है या 1000 के स्थान पे आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इकाई के अंक पे आएगा तो इकाई अंक रखेगा, दहाई पे आएगा तो दहाई वाला अंक रखेगा, मतलब 2 अंक रहेंगे। यदि सैकड़े पे कहेगा तो 3 अंक रखेगा, और 1000 पे आएगा तो कितने अंक होंगे टोटल 4। लेकिन बाद में जितने भी अंक होंगे उनके लिए क्या यूज करेंगे 0। अब नेक्स्ट, यहाँ आपको थोड़ा सा और पूछ सकता है, यदि 9284 का ऐसे पूछ ले स्थानीय मान प्रसार पूछ ले, क्या पूछ ले, स्थानीय मान का प्रसार, तो कैसे करोगे, आप कहोगे इन सभी स्थानीय मानों का क्या होगा योग करना है। तो आप कहोगे 9000 प्लस में 200 प्लस 80 प्लस 4, ये स्थानीय मानों का योग, जो स्थानीय मान दिया गया है उनको प्लस की सीरीज में रख दो, वही आपका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान का प्रसार कहलाएगा। तो कभी कभार पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन सा स्थानीय मान प्रसार है, तो ढंग से देख लीजिएगा। श्योर से भी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10564 में 1 का स्थानीय मान बताओ। 1 का क्या बताना है, स्थानीय मान। अब देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, तो आप कहोगे ये आ रहा है 10000 के स्थान पे, तो आप कहोगे स्थानीय मान 1 का 1 तो है, लेकिन 1 के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो उन 4 अंकों के लिए अपन कितने 0 का यूज करेंगे, 4 अंकों का यूज करेंगे। इसलिए 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा। श्योर भी। तो अब बताओ 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है भाई, क्या होता है 0। तो बताओ कर लोगे क्या सभी। तो पूछ लेता 5 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे 5 तो होगा, लेकिन 5 सैकड़े के स्थान पे, तो 5 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप उनके लिए 2 क्या लगाओगे 0। और 6 का स्थानीय मान पूछ ले, तो
6 के आगे एक अंक मौजूद है, उसके लिए क्या यूज कर लो, 0। और 4 का स्थानीय मान 4 इकाई अंक पे है, तो कोई और अंक उसके बाद में नहीं है, तो इसलिए इकाई अंक क्या रहेगा, 4 का स्थानीय मान कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। कर लोगे सभी। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दशमलव के बाद में। 2.5608 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। अब देखो 5 है वो दशमलव के जस्ट बाद में है क्या, तो आप कहोगे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 0.5, ठीक है। या आप कहोगे 5 बटे में कितना होगा, 10, कि दशमलव के जस्ट बाद में है तो पहला ही अंक है, तो उसके लिए कितना जीरो यूज करेंगे, 1 0। उसके बाद आपको 6 का स्थानीय मान पूछ रहे, तो दशमलव के बाद कौन से स्थान पे है, तो आप कहोगे दूसरे स्थान पे है, और बीच में कितना अंक मौजूद है, 1 अंक है, तो दशमलव लगा दो। और बीच में कितना अंक है, 6 के और दशमलव के बीच में 1 अंक है, तो उस अंक के लिए क्या यूज कर लो, 0, और बाद में क्या लगा दो, 6 लगा दो। तो ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद और उस अंक, दशमलव और उस अंक के बीच में कितने अंक है, 1 अंक मौजूद था, तो उस अंक के लिए क्या लगा दिया, 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/100, क्योंकि ये कौन से स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप क्या लगाओगे, 00। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट पूछ ले 4 का स्थानीय मान, तो बताओ 0.4 के बीच में कितने अंक है, तो आप कहोगे 2 अंक है, तो दशमलव के बाद पहले 2 0 लगा दो और फिर क्या लगा दो, 4 लगा दो, तो 4 का स्थानीय मान आ गया। और फिर इसको यदि बट्टे के रूप में लिखना, तो 4 के बट्टे में कितना लगा दो, 1000। आगे बस में कोई प्रॉब्लम, श्योर्स भी। और 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0 का स्थानीय मान 0। उसके बाद 8 का स्थानीय मान भी बता दो। चलो आप कहोगे 8 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, 4 अंक है, तो आप क्या कहोगे, दशमलव लगा दिया और बीच में कितने 0 लगा दें, 4 0, और उसके बाद 8 को रिपीट कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, 8 का स्थानीय मान आ गया। बताओ समझ में आया सभी को। तो स्थानीय मान सभी लोग निकाल लोगे क्या भाई, श्योर्स भी, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब और नंबर सिस्टम में आपको क्या पूछेगा, अब देखो और क्या पूछेगा, तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। आपको ऐसे बोल देगा कि 20 फैक्टोरियल में अंत से लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो समझो भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, यदि मैं ऐसे बोल दूं कि n फैक्टोरियल ज्ञात करो, तो आप कहोगे यदि फैक्टोरियल को हल करेंगे तो आप कहोगे ये मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई कैसे, पहले n गुणा कर दो, फिर n में से 1 घटा दो, घटा दिया, फिर इसमें से 1 और घटा दो, 1 और घटा दिया, फिर 1 और घटा दो, और ये क्रम कब तक मल्टीप्लाई में चलेगा, जब तक लास्ट में फाइनल में आपको कितना ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। तो इन सब का क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन कब तक, जब तक आपको कितना ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यदि मैंने कहा 5 फैक्टोरियल ज्ञात करो, तो आप क्या कहोगे, 5 का मल्टीप्लाई, फिर 5 से 1 कम करो कितना, 4, फिर 4 से 1 कम कर दो 3, फिर 1 और कम कर दो 2, और फिर 1 और कम कर दो 1, लास्ट में कितना मिल जाए, 1। वहीं पर आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो फैक्टोरियल का मीनिंग समझाया, जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगाया उसको घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते जाना है। और कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक आपको कितना ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। आगे बात सुने, श्योर सभी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 20 फैक्टोरियल में अंश से लगातार शून्य की संख्या। तो आप इसका फैक्टोरियल जो हल करोगे, मतलब इस तरह से हल करोगे, तो आपके पास एक रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और रिजल्ट मिलेगा तो लास्ट में पूछ रहा है कि शून्य कितने मिलेंगे। जितने भी शून्य मिलेंगे उन शून्यों की क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। अब देखो लास्ट में शून्य का मतलब है कि 10 बनाना। अब बताओ शून्य कैसे बनेगा, शून्य का मतलब क्या होता है, 10। अरे 1 10 बनते ही मल्टीप्लाई में कोई चल रहा है नंबर्स, और यदि उसमें वहां पर आपके पास कोई संख्या 10 मल्टीप्लाई में मिल जाए, तो इसका मतलब आप कहोगे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0।
तो शून्य कैसे बनेगा 10 से, और 10 कैसे बनेगा, आप कहोगे 1 5 और 1 2 का मल्टीप्लाई होकर हमें 1 10 मिलेगा, और जैसे ही 1 10 मिलेगा तो हमें एक क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। अरे भाई मैं यदि ऐसे लिख दूं 10 इंटू 10 तो बताओ ये कितना बन गया 100। तो आप कहोगे लास्ट में कितने जीरो मिल गए 2, तो बताओ आपके पास 10 कितने थे, 2 10 थे, तभी तो आपको 2 जीरो मिले हैं। तो फिर 10 कैसे बनेगा, 1 5 गुना होगा और 1 क्या गुना होगा, 2 गुना होगा। 5 और 2 का गुणा ही कितना होगा, 10 होगा, और 10 होते ही आपको क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको करना है 20 फैक्टोरियल अंत से शून्य की संख्या। मतलब क्या है 20 फैक्टोरियल का, आप कहोगे इनका मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 19 इंटू 18, और ये मल्टीप्लाई कब तक करना है, जब तक फाइनल में आपको कितना ना मिल जाए 1। तो बताओ मल्टीप्लाई करना यहाँ पर टफ है या नहीं है, मल्टीप्लाई करना क्या है, टफ है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपने को, इसलिए अपने पास शॉर्ट मेथड। अपन क्या करेंगे, जो ये फैक्टोरियल लगा हुआ है इसका सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन, मतलब क्रमवार विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, क्रमवार विभाजन। क्रमवार विभाजन का मतलब सुनिएगा, अब अपने को सुनने के लिए क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, और क्या चाहिए था 2। अपन इस 20 फैक्टोरियल में ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ 2 भी फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ 2 भी, और नंबर ऑफ 5 भी। नंबर ऑफ 2 भी अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, और नंबर ऑफ 5 भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 निकालता हूं, मतलब 2 कितनी बार होगा। तो आप क्या करोगे, इसका क्रमवार विभाजन करो। क्रमवार विभाजन का मतलब 20 में पहले 2 का भाग लगाओ, क्या निकालना था, 2 निकालना था, तो 2 का भाग लगा दो, कितनी बार लग गया, 10 बार। अब बताओ जो आपके पास भागफल है, जो आपके पास कोशिएंट है वो कितना है, 10 है। 10 है वो आपका 2 से बड़ा है क्या, बड़ा है। तो भाई 10 में 2 का भाग और लगा दो, कितनी बार लग गया, 5। भागफल कितना, 5 बड़ा है b, तो 5 में 2 का और लगा दो, कितने बार जाएगा, 2 बार। अपने को शेषफल से कोई मतलब नहीं, अब भागफल से। अब आप कहोगे अब भी भागफल 2 है और अपन 2 से भाग लगा रहे हैं, तो भाग और लगा दो, तो 2 में 2 का लगा दिया, कितनी बार, 1। भाग कब तक लगाना है, क्रमवार विभाजन में भाग तब तक लगाना है जब तक आपके पास भागफल भाजक से क्या ना मिल जाए, छोटा ना मिल जाए। आगे बस में, तो अब अपने को नंबर ऑफ 2 निकालना था, तो सभी कोशिएंट भागफल का योग ही अपने को नंबर ऑफ 2 देगा। क्या देगा, नंबर ऑफ 2, मतलब 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, और ये कितना हो गया भाई, ये 18 हो गया। तो इसके अंदर जो 2 है वो कितनी बार होगा, 18 बार। समझ में आई। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ 2 का मतलब क्या है, देखो भाई यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 बार। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ से कितनी बार मिल गया, 1 बार। क्यों, क्योंकि 0 बनाना है तो अपने को ये पता करना है कि 2 कितनी बार है और यहाँ 5 कितनी बार है। और 4 में भी 2 आप कितनी बार, आपके 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 2 कितनी बार मिल गया, 2 बार। तो बताओ यहाँ टोटल 2 है वो कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया ना। लेकिन यहाँ पर 5 कितनी बार है, अरे 5 कितनी बार है, 1 बार। तो आप कहोगे 5 तो 1 बार है, 2 यहाँ पर 3 बार है। तो अपने को जो 0 बनाना है वो तो क्या बनेगा, 1 5 और 1 2 का प्रयोग हो गया और 1 0 बन गया। अब 5 और कोई अपने पास है नहीं, तो और 5 नहीं है, तो अपन और कोई 0 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो 5 फैक्टोरियल के अंदर है ना 0 कितनी बार बनेगा, केवल 1 बार। अब अपन 20 फैक्टोरियल में बात कर रहे थे, तो आपने 18 देखा, 18 क्या बनेगा। इसी तरह से 2 को काउंट करेंगे तो 20 फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार 2 मिलेगा, 18 बार। अब आप कहोगे 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, तो आप क्या करें, नंबर ऑफ 5 निकालने तो 5 से डिवाइड करेंगे, किसको, 20 को। 20 को 5 से डिवाइड करें कितनी बार, 4 बार। अब देखो भागफल आपका, कोशिएंट आपका क्या हो गया, 5 से छोटा मिल गया, तो और आगे डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो आप कहोगे नंबर ऑफ 5 कितनी बार मिल गया, 4 बार, मतलब 4 बार। समझ आ गई बात। अब देखो इस मल्टीप्लाई के अंदर 5 है वो 4 बार है, 2 है वो 18 बार है। तो अपने को तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ 0 निकालना है।
नंबर ऑफ क्या निकालना है, 0। तो भाई 0 कैसे बनेगा, अब भी बताया था 1 5 और 1 2 का गुणा है वो 1 0 बनाएगा। तो 5 है वो 4 बार है और 2 है 18 बार। तो अपन क्या लेंगे, कितनी बार यूज होगा, 2 है वो केवल 4 बार ही तो यूज होगा, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स्ट्रा 2 का तो यहाँ काम ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 तो अपने 0 बनाने में काम ही नहीं आएंगे। तो आप कहोगे नंबर ऑफ 0 कितनी बार बनेगा, जितनी बार नंबर ऑफ 5 होगा उतनी बार ही नंबर ऑफ क्या होगा, 0। तो नंबर ऑफ 0 आप क्या कहोगे, 4 बार बनेगा। तो आप कहोगे अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अरे भाई जितने बार नंबर ऑफ 5 होगा उतनी बार ही नंबर ऑफ 0। क्यों, क्योंकि अपने पास 2 तो बहुत सारे पड़े हैं, 2 का तो काम ही यूज ही कितनी बार कर रहे हैं, 4 बार करें, और 4 बार 5 के साथ यूज कर लेंगे और 4 अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और 4 0 मिलते हैं, अंत में शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 4। समझ में आई बात। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। पचास फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या बताओ। मतलब 50 फैक्टोरियल का यदि मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में जो शून्य मिलेंगे उनकी संख्या बताओ। तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ 0 निकालना है। तो अभी मैंने कहा था नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है। तो अब देखो नंबर ऑफ 2 बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैं कहूँगा जब भी शून्यों की संख्या निकालना तो आप केवल नंबर ऑफ 5 निकालो। 50 फैक्टोरियल में क्या निकालो, नंबर ऑफ 5। तो निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ 5 किसमें, 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5। तो आप क्या करोगे, क्रमवार विभाजन करोगे। तो 50 में 5 का भाग लगा कितनी बार, 10। अब देखो भागफल अब तक बड़ा है 5 से, तो भाग लगा दो, 10 में 5 का भाग लगा कितनी बार, 2। अब छोटा आ गया और भाग नहीं लगाएंगे। तो जो भागफल कोशिएंट है अपना, उनका योग ही अपना क्या होगा, नंबर ऑफ 5। तो 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो आप कहोगे 5 कितनी बार मिल गया, 12 बार। तो मैं कहूँगा 50 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की लगातार संख्या, मतलब नंबर ऑफ 0। तो जितनी बार नंबर ऑफ 5 होगा उतनी बार ये नंबर ऑफ 0 होगा। तो आप क्या कहोगे, 12 बार। तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अब बताओ समझ में आ गया क्या सभी को। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया और आप लोगों को समझ में भी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है समझने वाली, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। श्योर हो क्या सभी, श्योर सभी, ठीक है। अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 डैश 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 इंटू 200 में अंत से लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अंत से लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात करो। करो सभी लोग, कर सकते हो तो करो, सभी कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो देखो सभी कैसे करेंगे। अब यहाँ से पता नहीं लग रहा कि सर ये फैक्टोरियल है क्या है, लेकिन आपने क्या देखा, ये सारी 2 की टेबल चल रही है क्या, ये 2 की क्या है, टेबल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 × 2। अरे ये 2 बन गए, ये 4। फिर आप क्या कहोगे, 2 × 3। फिर आप क्या कहोगे, 2 × 4। आपने क्या देखा, यदि इन 2 को छोड़ दें, अपन इन 2 को छोड़ दें तो ये क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या है, 2 × 100 है क्या, अरे है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जो एक्स्ट्रा 2 है कितनी बार होगा, अरे भाई 1 से लेकर 100 तक सभी के साथ 2 2 का गुणा है, तो 2 है वो 100 बार होगा क्या। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 की पावर 100 को क्या कर लेता हूँ, एक साइड इकट्ठा कर लेता हूँ। अरे 2 100 बार क्यों मिला, आप कहोगे प्रत्येक संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक 2 2 का गुणा किया गया है क्या, और सारे नंबर्स का गुणा ही तो है। तो आप क्या कहोगे, 2 अपने पास कितने एक्स्ट्रा हो गए, आप कहोगे 2 है वो 100 बार एक्स्ट्रा हो गए। तो मैं इनको क्या करता हूँ, 2 का पावर 100 लगा के साइड में कर देता हूँ।
और अब मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डैश डैश कहाँ तक लगा देता हूँ 100। बताओ बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का पावर 100 तो ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे ये 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू कहाँ तक है, 1 तक है क्या, तो मैं इसको 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या भाई? अरे लिख सकता हूँ ना। अब आप क्या कहोगे, इन 2 के कारण तो शून्य नहीं बनेगा, तो आप कहोगे जितने 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने ही इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकाल लेता हूँ मैं, क्या निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ 5। तो आप क्या करोगे, 100 में 5 का भाग लगा दो कितनी बार, 20 बार, फिर 20 में 5 का लगा दो कितनी बार, 4 बार। छोटा आ गया, अब और नहीं लगाना, तो नंबर ऑफ 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 20 प्लस 4 कर देते हैं, कितनी बार आएगा, 24 बार। अरे भाई कितनी बार मिल गया, 5, 24 बार। तो बताओ 2 तो अपने पास बहुत सारे होंगे नहीं, 2 देखो यही है, यहाँ 2 कितना है, 100 बार तो यही पड़ा है, और यहाँ से भी बहुत मिलेंगे, तो 2 अपने पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए आप क्या कहोगे, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, तो आप क्या कहोगे 24, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 24, जितनी बार नंबर ऑफ है उतनी बार नंबर ऑफ क्या हो जाएगा जीरो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई इसके अंदर, आप कहोगे अंत में जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे, 24 होंगे। बताओ समझ में आया क्या सभी को, कोई प्रॉब्लम? अरे समझ में आ गया ना सभी को, श्योर भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब नंबर सिस्टम का एक लास्ट पार्ट मतलब कैसे है, ये भी भाई डिवीजन का ही पार्ट है। तो चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब देखो डिवीजन का पार्ट होता है, तो अपन डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, आप क्या बोलते हो, अरे अंदर जिस संख्या में भाग लेते हो उसे भाज्य बोलते हो क्या, क्या बोलते हो भाई, अरे भाज्य बोलते हो क्या आप लोग, अरे क्या बोलोगे भाई आप, भाज्य बोलोगे क्या, श्योर हो गया सभी, क्या बोलोगे, भाज्य। और भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग, सभी बताओ, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, श्योर भी। और जिस संख्या से भाग लगाते हो तो उसे क्या बोलते हो, भाजक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, डिवीजर, क्या बोलते हो, डिवीजर। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम? और जो यहाँ पे प्राप्त होता है जिसे अपन बोलते हैं भागफल, कि भाग कितनी बार गया, भागफल, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशेंट, QOTIENT, कोशेंट आए बस में। और लास्ट में यदि कुछ बच जाए तो उसे क्या बोलते हो, शेषफल, इंग्लिश में बोलूँ तो रिमाइंडर, इंग्लिश में बात करूँ तो रिमाइंडर। भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड, भाजक डिवीजर, भागफल कोशेंट और शेषफल को रिमाइंडर। इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखो इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। यदि आपके पास भाजक मिल जाए, डिवीजर दे दे, भागफल कोशेंट भी मिल जाए, शेषफल भी दे दे, और आपको यदि भाज्य डिविडेंड निकालना पूछे तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे भाज्य की वैल्यू कैसे निकलेगी, भाज्य बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, भाजक का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, भागफल के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया, और इस जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट में शेषफल को क्या कर दो, जोड़ दो, शेषफल को क्या कर दो, जोड़ दो। तो इस रिजल्ट से अपने को क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। श्योर है क्या सभी, कोई प्रॉब्लम? अब चलो मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विभाजन के किसी पर्सन में, विभाजन के किसी पर्सन में भाजक भागफल का 2 गुना है, भाजक भागफल का 2 गुना है, मतलब भाजक है ना वो भागफल का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि
यदि शेषफल 10 है तो भाज्य डिविडेंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? डिविडेंड ज्ञात करो। समझ भी। अब देखो आपको क्या बोला है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है। मतलब ये जो भाजक है ना, वो भागफल के साथ कंपैरिजन करे तो इसका क्या है? 2 गुना है। ठीक है। तथा शेषफल का 3 गुना है। कौन? शेषफल। तो यहाँ जो जितना भी शेषफल होगा ना, उसका 3 गुना कौन है? भाजक। शेषफल यदि कितना है? 10। तो देखो क्वेश्चन में आप सारी चीज निकाल सकते हो। शेषफल आपको दे दिया कितना? 10। अब शेषफल का 3 गुना कौन है? भाजक। तो इसका 3 गुना कर दो। 3 × 10 कर दिया, कितना आ गया भाई? 30। तो भाज्य कितना मिल गया? 30। अब देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, भाजक भागफल का दुगुना है। आप क्या कहोगे? भागफल का दुगुना है। अरे भागफल यदि आपके पास 1 है तो भाजक कितना होगा? 2। मतलब भागफल के पास 1 चॉकलेट है तो भाजक के पास कितनी चॉकलेट होगी? 2। लेकिन भाजक के पास रियल में कितना है? 30। तो आप कहोगे 2 चॉकलेट है वो किसके बराबर है? 30। तो 1 चॉकलेट कितने के बराबर होगी? 15 के। तो भागफल की जो रियल वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी? 15। तो अब आपको भाजक डिवीजर भी मिल गया, कोशेंट भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया। तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो क्या? तो निकालते हैं भाई। आप क्या कहोगे? भाज्य की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाजक इंटू भागफल। भाजक कितना है? 30। भागफल कितना है? 15। और रिमाइंडर का जोड़ दो तो रिमाइंडर कितना है? 10। तो ये कितना बन गया भाई? 450 बन गया क्या? प्लस में 10 जोड़ दो तो आपके पास जो भाज्य है वो कितना मिलेगा? 460 मिलेगा। समझ में आई क्या बात? देखो मैंने अच्छे से समझा दिया पूरा का पूरा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? श्योर्स भी? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का। विभाजन के किसी पर्सन में भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 30 है तो भाज्य ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो? भाज्य। तो वही सेम का सेम चीज आप क्या कहोगे? रिमाइंडर कितना आपके पास? 30। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। भाजक भागफल का कितना गुना है? 3 गुना। तथा शेषफल का कितना गुना है? 2 गुना। तो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है? 2 गुना। और शेषफल कितना गया? 30। तो 30 का 2 गुना कितना होगा भाई? 60। 60 आपको क्या मिल गया? भाजक मिल गया, डिवीजर मिल गया। आगे बस में। अब नेक्स्ट, भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 3 गुना। आप कहोगे भागफल यदि आपके पास 1 है तो इसका 3 गुना 1 का 3 गुना कितना होगा? 3। 3 क्या होगा? भाजक। लेकिन 3 है वो रियल में कितना है? 60। तो 1 है वो रियल में कितना होगा? 20। अरे भाई 60 में 3 का भाग लगा दो तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितना? 20। तो आपको भाजक भी मिल गया, कोशेंट भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो? डिविडेंड निकाल सकते हो। तो निकालते हैं भाई, डिविडेंड की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा? कोशेंट मल्टीप्लाई में क्या होगा? डिवीजर, प्लस में क्या कर दो? रिमाइंडर। मतलब भागफल इंटू में भाजक प्लस में शेषफल। भागफल कितना है? 20। भाजक कितना है? 60। और रिमाइंडर कितना है? 30। तो ये कितना बन गया? 1200। और 1200 में यदि 30 को जोड़ दें तो भाई ये कितना बन जाएगा? 1230। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1230। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या?
तो मैंने भाई नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से करवाया है। आप लोग यदि इतना ही पढ़ लोगे तो आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। पहले बता देता हूँ, आप लोग एक कंटेंट को 3 से 4 बार पढ़ो, ठीक है, लेकिन जो आप लोग भाग रहे हो ना, इधर भी भागो इधर भी भागो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप एक चीज़ पे फोकस करो, एग्जाम निकालना है और उसी का बार बार क्या करो, रिवीजन करो। और ओल्ड ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, उन पे क्या करो, फोकस करो। साथ में मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी आप एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। थोड़े टाइम पीरियड में आपको पता लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, कितना बाहर हूँ, कितना अंदर हूँ। श्योर्स भी। तो ठीक है जी, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तो आप लोग क्या करो, इसको दब के जितना कर सकते हो शेयर सब्सक्राइबर करवा दो और क्लास को रेगुलर देखा करो, पूरी क्लास को देखा करो, स्किप मत किया करो, तभी अपना जल्दी से जल्दी व्यूज टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं कल।